जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, 21 जन्मों तक के बंधन यानी कि पाप उस समय कट जाते हैं जब जीव को सदगुरु के दर्शन होते हैं। जब सदगुरु अपनी दया मेहर से नाम शब्द धुन बख्शते हैं तो उसी समय धर्मराज जन्म मरण और 84 के कागज फट जाते हैं। और जिस वक्त सदगुरु पर पूरी पूरी प्रीति हो गई, भरोसा बंध गया, उस वक्त यह जीव सचखंड का वासी हो गया। जी हाँ संगत जी, अगर हम पर सदगुरु की मेहरबानी हो गई है तो निश्चित ही हम बहुत भागों वाले हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि सदगुरु ही हमें अंत में, हमारे इस जीवन के अंत में हमें तारने वाले हैं। मैं गुरु जी के श्री चरणों में सिर्फ यही कहूंगी, जो पल मेरे बीत गए वो आपके हो गए गुरु जी। जो आएंगे उनमें आप अपना वास रखना। नहीं रहना मुझे मशहूर होके इस दुनिया में गुरु जी, बस आप अपने चरणों में सदा मुझको दास रखना। जी हाँ संगत जी, अगर सदगुरु की कृपा हो जाए तो इंसान के वारे न्यारे हो जाते हैं। वो जन्म मरण के सभी बंधनों से छूट जाता है। सदगुरु की कृपा से भव बंधनों से पार हो जाते हैं हम। और इस बात को हम कहानी के माध्यम से सत्संग के अंत में बहुत अच्छे से समझेंगे। आज के सत्संग भी बहुत सुंदर हैं, बहुत खास हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप सभी संगत से रिक्वेस्ट है कि सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सत्संग के हर शब्द में हमारे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम आरती आंटी का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझ पर इतनी मेहर की कि आज मैं उनके बहुत सारी ब्लेसिंग्स का एक सत्संग आप सबसे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं शुरू से बताओ, और क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है तो मैं अपना कनेक्शन गुरु जी से शुरू से बता रही हूँ। पहले मैं गुरुजी और गुरुजी की प्यारी संगत जी से माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक मैं गुरुजी से ठीक से कनेक्ट नहीं हुई थी तब तक मैंने गुरुजी की महिमा नहीं जानी थी और अपनी छोटी बुद्धि के कारण उन्हें कुछ और ही समझा। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी से इस लाइफ में करीब 2014-15 के आसपास शुरू हुई थी। जब मैं कार के पीछे गुरुजी के स्टिकर्स देखती थी तब मैं सोचती थी कि कौन है ये गुरुजी, क्योंकि टीवी में या किसी और प्रिंट मीडिया में मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना था और ना ही देखा था। मेरे सोशल सर्कल्स में भी मैंने किसी से उनके बारे में नहीं सुना था। इस तरह मैं अपनी लाइफ में बिजी रही बिना ये जाने कि गुरुजी कौन है। हाँ, कभी कभी अपनी लोकल मार्केट या पुरानी किसी शॉप पर मैंने देखा है कि एक शेव्ड हेड है जिनका स्माइलिंग फेस वाला फ्रेम फोटो लगा हुआ है। मुझे माफ करेगा गुरुजी, मेरी बहुत छोटी बुद्धि थी, मैं आपको नहीं जानती थी। तो मैंने सोचा कि एक शेव्ड हेड है, एक स्माइलिंग फेस वाला फ्रेम फोटो लगा हुआ है। तब मुझे नहीं पता था कि स्वरूप कहते हैं गुरुजी की फोटो को। उन्हें जरूर देखती थी पर तब भी मुझे नहीं मालूम था कि कौन है और ना ही किसी से पूछा मैंने कभी। एक बार तो एक शॉप में जब उनका स्वरूप देखा तो मैंने सोचा बिल्कुल 1980 के मूवीज के शाकार लगते हैं। सॉरी गुरुजी। और जब शॉप से बाहर निकली तो लगा कोई फोटो फ्रेम से कोई पावर मेरे पीछे आई है और हंस रही है। मैंने जब पीछे देखा तो कोई नहीं था, जबकि मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ था कि कोई मेरे पीछे है। इस तरह हर बार लाइफ में जब भी मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो हमेशा थोड़ा उनके लिए मुझे अट्रैक्शन सा फील होता, पर कोई कनेक्शन नहीं बना, क्योंकि ये तो गुरुजी की कृपा से ही होता है। एक दिन अराउंड जुलाई 2016 में मैं अपनी एक स्कूल की दोस्त किया आंटी के साथ कार में बैठी थी, जिसे मैं करीब 25 साल के बाद मिल रही थी। और उसी की कार के डैशबोर्ड पर मैंने सामने गुरुजी का स्वरूप देखा, जो मैं अक्सर शॉप में देखा करती थी। तो मैंने पूछ लिया कि ये कौन है, इन्हें मैंने बहुत जगह देखा है। कि आंटी ने बहुत ही प्यार और डिवोशन से कहा, ये मेरे गुरुजी हैं, तू इन्हें नहीं जानती। और मुझे देखकर बोली, तू कैसी है, कौन सी दुनिया में रहती है। मेरे पूछने पर किया आंटी ने उसकी लाइफ में जो गुरुजी ने मिरेकल्स किए थे मुझसे शेयर किए। कैसे गुरुजी ने उसकी कितनी बार जान बचाई है, और एक बार तो वो ऑपरेशन थिएटर में थी एक सर्जरी के लिए और वो नहीं चाहती थी कि उसकी सर्जरी हो, और कैसे वो सर्जरी नहीं हुई। ऐसे गुरुजी की उस पर और उसके बच्चों पर की गई कृपा के बहुत सारे सत्संग उन्होंने मुझसे शेयर किए।
अपनी स्कूल फ्रेंड से गुरुजी के मिरेकल सुनकर मैं बोली कि सच्ची ऐसा होता है क्या, और मुझे डांट कर वो बोली कि तू भी गुरुजी को फॉलो कर, तेरी लाइफ में सब प्रॉब्लम्स दूर होंगी। और संगत जी, मेरी लाइफ में तब बहुत सारी पर्सनल इश्यूज, डोमेस्टिक यानी कि मैरिज लाइफ से रिलेटेड, जॉब और हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे चल रहे थे। पर जैसे कहते हैं कि गुरुजी से आपका कनेक्शन तभी होता है जब गुरुजी का हुक्म होता है, तो इस तरह मैं भी अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स के बीच उलझी रही और मैंने कभी गुरुजी से ना कोई कनेक्शन बनाया और ना ही किया आंटी से कभी मेरी दोबारा गुरुजी पर बात हुई, जबकि हम 2-4 बार फिर मिले अपनी लाइफ में। संगत जी, इस तरह 3 साल और बीत गए और मैं और मेरी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो इतने साल पहले थी मेरे साथ ही रही। 2019 में मेरी एक और स्कूल फ्रेंड शैली आंटी ने मुझे गुरुजी के सत्संग पर इनवाइट किया। तब मैं बड़ी हैरान थी कि वो भी गुरुजी को मानती है। उन्होंने मुझे बताया कि वो हर मंथ एक सत्संग बड़े सालों से अपने घर में करती आ रही हैं और मुझे कहा तुम भी आना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इससे पहले मैंने कभी भी किसी भी तरह का कोई सत्संग नहीं अटेंड किया था। मैं बचपन से ही माता जी को मानती हूँ, इसलिए शादी से पहले हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर था जहाँ सब भगवान और देवी देवता के स्वरूप थे और उन्हें ही एग्जाम की टाइम और किसी प्रॉब्लम में उनके सामने अरदास करती थी। बस अपनी सिस्टर या पापा के जैसे कोई डेली प्रेयर या चालीसा नहीं पढ़ती थी। मेरी शादी एक सरदार फैमिली में हुई थी, जिससे मुझे काफी बार गुरुद्वारे में जाने का मौका मिला। घर पर भी शब्द बानी चलती थी, पर क्योंकि मुझे पंजाबी समझ नहीं आती थी इसलिए मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया और उसे ध्यान से सुना भी नहीं। पर गुरुद्वारे में बैठकर कभी कभी कुछ शब्द दिल को जैसे छू जाते थे और बिना जाने इमोशनल हो जाते हो, वैसा मेरे साथ भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। मेरे लिए ईश्वर या हाईएस्ट पावर का मतलब बचपन से जय माता दी ही रहा है। शैली आंटी के सत्संग इनविटेशन से मेरा पहला कनेक्शन गुरुजी से हुआ। शैली आंटी ने एक बहुत बड़े एरिया में गुरुजी का दरबार बनाया हुआ था और जब मैं पहली बार उनके घर की सीढ़ियां चढ़ रही थी तो बड़े बड़े गुरुजी के स्वरूप को देखकर मैं पूरी तरह चकित हो गई कि इतने बड़े बड़े गुरुजी के स्वरूप हर 3-4 जगह पर, हर 3-4 सीढ़ियों के बाद मैंने देखे, जो इतने डिवाइन और अट्रैक्टिव थे कि मेरा सिर अपने आप ही उनके आगे झुक गया। जब मैंने शैली आंटी के घर के हॉल में एंटर किया तो हैरान हुई, इतनी बड़ी गुरुजी की स्वरूप वॉल पर थी और सामने एक बड़ी खाली चेयर थी और 2 छोटे स्टूल्स जहाँ गुरुजी के चरण और पूजा थाली रखी थी। सब जगह फ्लावर्स थे। शैली आंटी ने बताया कि उनकी एक संगत आंटी मिलकर हर महीने ऐसे ही हॉल सजाते हैं और जैसे मंथ की थीम होती है गुरुजी सारी व्यवस्था वैसी ही करा देते हैं। जैसे राखी का मंथ है या नवरात्रि या दिवाली या होली का टाइम होता है, वैसा ही डेकोरेशन होता है। सब कुछ गुरुजी खुद कराते हैं। कहाँ से कौन सा मटेरियल लाना है, कहाँ लगाना है, गुरुजी ही खुद करते हैं। इस तरह मेरा पहला सत्संग 1.5 घंटे का हुआ, जहाँ हमने चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद मिला और मैंने भी भाई हरबंस सिंह जी के शब्द सुने। आरती पूजा के बाद शैली आंटी ने संगत को बोला गुरुजी के सत्संग सुनाओ और संगत में कुछ आंटियां थी, उन्होंने अपने सत्संग सुनाए। तब मुझे पता चला कि सत्संग क्या होता है। उसके पहले मुझे कभी नहीं पता था कि सत्संग करना किसे कहते हैं। ये सब मुझे काफी नया लगा। इस तरह अगले 6 महीने मैंने 3 और सत्संग शैली आंटी के घर अटेंड किए और धीरे धीरे मुझे सत्संग में जाना अच्छा लगने लगा और मैंने शैली आंटी को बोला मुझे भी बड़े मंदिर जाना है, आप लेकर चलो प्लीज। और गुरुजी की कृपा से, हालांकि तब मैं ये नहीं जानती थी कि उनकी कृपा और मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है, तो गुरुजी की कृपा से अगस्त 2019 में सावन के महीने में मैं पहली बार बड़े मंदिर गई। मैंने इतनी भीड़, जहां मुझे लगा एक साथ करीब 15 से 20 हजार लोग आए होंगे। संगत जी, मुझे भीड़ से बहुत डर लगता है और मैं हमेशा भीड़ से बचती हूँ, पर पहली बार जब मैं मंदिर आई और इतनी भीड़ देखी तो मुझे इतनी शांति मिली। मुझे वहाँ पे कुछ भी कैओस नहीं मिला, वहाँ पे इतना डिसिप्लिन था, सब काम इतना व्यवस्थित था, इतनी शांति, इतना सुकून। सेवादार सबको बड़े प्यार से लीड कर रहे थे। उस दिन मैंने चाय प्रसाद और मालपुए प्रसाद लिया और मैं वापस आई। वापस आते समय मैं 3 चीजों से काफी इम्प्रेस्ड हुई। बड़े मंदिर की इतनी बड़ी शिवलिंग से, पूरे मंदिर का ऑरा और पॉजिटिव वाइब्रेशन से और सेवादारों की मैनेजमेंट से। मुझे काफी बॉडी पेन हो रहा था, पर उस दिन मुझे लगा कि किसी ने मुझे एनर्जी टॉनिक दे दिया हो। गुरुजी की प्रसाद की गरिमा मैं तब नहीं जानती थी। वापस कार में शैली आंटी ने प्रसाद की गरिमा और गुरुजी से उनकी एसोसिएशन और पूरी संगत के काफी सत्संग सुनाए, जिससे मेरी गुरुजी के प्रति आस्था शुरू हो गई। शैली आंटी के घर सत्संग मैंने टोटल 4 बार अटेंड किए और उसके बाद कोविड लॉकडाउन हुआ। जैसा मैंने पहले कहा कि मैं बचपन से माता जी को ही मानती हूँ
और हमेशा उन्हीं को प्रेयर करती हूँ। हर दुख सुख अपना शेयर करती हूँ। लॉकडाउन में मुझे पहली बार गुरुजी की याद आई और तब शैली आंटी ने मुझे यूट्यूब पर उनके वीडियोस और सत्संग देखने को कहा। तब मेरी ऑनलाइन जर्नी विद गुरुजी शुरू हुई और संगत जी मेरी यहाँ से उनके साथ एक बहुत प्यारा और अनोखा रिश्ता स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो सच में एक 1-to-1 कनेक्शन था। ये इसलिए क्योंकि अब मेरी लाइफ में भी गुरुजी के मिरेकल्स और उनकी कृपा स्टार्ट हुई, जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा पहला इंसिडेंट है ओरिएंट डेंटल क्लिनिक का। संगत जी मेरी बेटी का 2022 में दांतों के ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा था। वो एक टीनेजर है और अकेले ही जाना पसंद करती है। एक बार उसके साथ मैं अप्रैल 2022 में डेंटल क्लिनिक, जो कि बेसमेंट में ही था, पहली बार गई। कोविड का टाइम था तो शूज सॉल पहने जरूरी था। मेरी बेटी जल्दी से नीचे भाग गई और मैंने भी बड़ी स्पीड से खड़े खड़े ही मैंने एक शूज पहना और दूसरे शूज पहनने के लिए सोच करके कि पीछे दीवार होगी उसका सहारा लेकर झुकने की कोशिश की और तभी मुझे लगा कि किसी ने जोर से मुझे आगे की तरफ धकेला। मैंने जब पीछे देखा तो जाना कि पीछे दीवार ही नहीं है और मैं आगे और पीछे जाती और अगर मैं और पीछे जाती तो सीधा नीचे गिरती, जहाँ बड़ी सी ग्लास की टेबल थी और एक सोफा था जिस पर एक छोटी सी लड़की अपने पापा के साथ डॉक्टर का वेट कर रही थी। मैं जब नीचे सोफे पर बैठी तो सामने रिसेप्शन काउंटर पर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। अब तक मैं पूरी तरह शॉक में थी कि अगर मैं नीचे गिरती तो ग्लास की टेबल मेरे साथ टूटती और साथ बैठी बच्ची को भी चोट लग सकती थी। पर सामने गुरुजी को देखकर मुझे तब एहसास हुआ कि वो आगे पुश करने वाले और कोई नहीं, हमारे प्यारे गुरुजी थे। मैं पूरी तरह शॉक में थी और उन्हें थैंक यू कर रही थी। इस बात को मैं जब भी सोचती हूँ मैं दिल से शुक्राना करती हूँ कि किस तरह उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी इंजरी से बचा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। अब मैं आपको अपना दूसरा सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। एक बार मेरा 7 साल पुराना कंप्यूटर, जिसमें मेरे काफी पर्सनल डेटा थे, खराब हो गया। मुझे कुछ डेटा उस कंप्यूटर में से अर्जेंटली चाहिए थे, मगर कंप्यूटर का कीबोर्ड तो खराब था और कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा था। मैंने दिल्ली के नेहरू प्लेस, जो कि ऐसे ही काम के लिए बहुत पॉपुलर प्लेस है, मैं उसे ठीक कराने वहां ले गई। वहां दिखाया पर कुछ ठीक नहीं हो पाया और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जो हार्ड डिस्क से डाटा रिट्रीवल का ही काम करते हैं, उनसे भी वो काम नहीं हुआ। 2 दिन तक मैंने यूट्यूब पर काफी वीडियोस देखी कि हाउ टू एक्सेस कंप्यूटर विदाउट टर्निंग इट ऑन, बट मुझे कोई भी सॉल्यूशंस नहीं मिले। तब मैंने गुरुजी को अरदास लगाई और सत्संग और मंत्र जाप भी किया, यूट्यूब पर भी सुना। फाइनली गुरुजी की हेल्प से मुझे यूट्यूब पर ही एक लिंक मिली जिसे मैंने लैपटॉप को ऑन कर पाई और एरो प्लस टैब बटन से डेटा को पेन ड्राइव पर कॉपी कर पाई। यह सब गुरुपा की ही मेहर से हुआ। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अब मैं अपना तीसरा सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी मार्च 2023 से मेरी मम्मी काफी बीमार रही और वो हॉस्पिटल भी जाती रही और वहाँ एडमिट भी रही। फर्स्ट वीक ऑफ जून 2023 को मेरी एक ओवरसीज फैमिली हॉलिडे ट्रिप थी जो काफी टाइम से पेंडिंग थी, पहले से ऑलरेडी बुक थी, जिसमें काफी एडवांस और नॉन रिफंडेबल पेमेंट्स हो चुकी थी। अपनी मम्मी की हेल्थ कंडीशंस के कारण मुझे लगा कि कैंसिल करनी होगी और मुझे भी उनकी हेल्थ की काफी टेंशन हो रही थी। मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी प्लीज मम्मी को ठीक कर दो। गुरुजी के मैसेज भी आते थे कि चिंता करनी छोड़ दे, मैं हर पल तेरी और तेरे परिवार की देखभाल कर रहा हूँ, चिंता मत किया कर, मुझे तुझसे ज्यादा चिंता है। इस तरह गुरुपा ने मेरी मम्मी की कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल कर दी और मैं अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे पर एक काम माइंड से, एक कंपोज्ड माइंड के साथ जा सकी। गुरुजी की कृपा के बिना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस पर उनका शुक्राना। जितना भी उनका शुक्राना करूं कम ही होगा, क्योंकि गुरुपा हमारे इतने कष्ट मिटाते हैं कि हम भी उससे अनजान हैं। उनकी कृपा अपनी संगत पर हमेशा रहती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी का स्वरूप आपको खुद गुरुजी ही देते हैं और उन्हें नहीं खरीदते हैं। मैंने अमेज़न से गुरुजी के पॉकेट स्वरूप मंगवाए। मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती हैं और सोचा उनके लिए भी पर्ल वाली गुरुजी का एक लॉकेट और ऑडियो प्लग विद गुरुजी मंत्र जाप मंगवा लेती हूँ। और कुछ दिन बाद वो भी अमेज़न से मंगवाया। अमेज़न डिलीवरी से पहले 23 अगस्त 2023 को मुझे गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश हुआ यूट्यूब पर कि मैं तेनू ब्लैक स्वरूप विच दर्शन दूंगा। ये पढ़कर मैं सोचने लगी गुरुजी कोई और कलर बोल देते, क्योंकि ब्लैक कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 2
दिन हो गए पर मुझे गुरुजी के किसी भी फॉर्म में दर्शन नहीं हुए। पर जब अमेज़न की डिलीवरी हुई तो मेरे पर्ल लॉकेट और ऑडियो प्लग के साथ मुझे 2 गिफ्ट गुरुजी से मिले। एक ब्लैक कलर का गुरुजी का ब्रेसलेट और एक व्हाइट चोले और ऑरेंज स्टोल में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप। संगत जी, ऑरेंज इज माय फेवरेट कलर, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी खुश हुई होंगी और साथ में गुरुजी को इस तरह मिलकर बहुत इमोशनल भी हुई। संगत जी, मैं नवरात्रों में माता जी की पूजा और दीपक जलाती हूँ। इसके अलावा कोई और रिचुअल मैं नहीं जानती हूँ और ना ही करती हूँ। पर उस दिन एक इनर वॉइस मुझसे सब करवा रही थी। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, फूल और दीपक से गुरुजी को अपने मंदिर में वेलकम किया। इस तरह गुरुजी मुझे घर पर ही ब्लेस करने आए। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के कई बार मुझे मैसेजेस आते हैं कि आज शुक्राना नहीं किया, और मैं सोचती हूँ मैंने तो डेली दिन में गुरुजी को कितनी बार सिमरन और शुक्राना कर दिया। डेली के 2-3 घंटे सत्संग भी सुने तो ऐसे मैसेज क्यों मिलते हैं। तब एक सत्संग में सुना कि सत्संग सुनना ही नहीं होता, शेयर भी करना होता है, और वो भी गुरुजी का एक तरह का शुक्राना होता है। और संगत जी, मैं ये कब से करने का सोच रही हूँ, पर कहीं पर्सनल और हेल्थ इश्यूज की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी को भी कहती हूँ कि गुरुजी, मैंने तो बड़े मंदिर आपका लोटा भी ब्लेस कराया है और डेली पिछले 5 महीने से जल प्रसाद ले रही हूँ, फिर क्यों मुझे इतने सालों की बीमारियों से कोई रिलीफ नहीं मिला है। संगत जी, मैं आज भी दिन भर कई बार मेडिसिन लेती हूँ, और जब भी संगत जी के सत्संग सुनती हूँ तो सोचती हूँ गुरुजी मुझ पर कब कृपा करोगे। गुरुजी के मैसेज से यही समझ आता है कि सिमरन, सबर और शुक्राना करती रहो, उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। संगत जी, मेरी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और करियर में काफी इश्यूज चल रहे हैं। जैसे लाइफ पिछले 15 सालों से रुक गई हो, और मैं डेली गुरुजी के नाम से दिन की शुरुआत करती हूँ और उन्हीं की ब्लेसिंग से दिन की सारी ड्यूटीज कर रही हूँ। एक चक्रव्यूह में फंसी हूँ जिससे निकल नहीं पा रही हूँ। संगत जी, ये भी सच है कि कई बार काफी निराश होती हूँ और काफी रोती भी हूँ गुरुजी के सामने, और कहती हूँ कि ये मुझे आपने ब्लैक मैजिक के मैसेज बताए हैं, जो मुझ पर हुआ है वो कब खत्म होगा, कब खत्म करेंगे गुरुजी आप। संगत जी, मेरे हर काम बनते हुए रह जाते हैं। मैं अपनी लाइफ की हर फील्ड में अपने आप को डिफीटेड फील करती हूँ, जैसे कोई पावर मेरे अगेंस्ट हो। करीब 10-12 सालों से मैं एक अंधेरे में थी, पर गुरुजी के कनेक्शन से मैं आज पॉजिटिव फील करती हूँ, जो कि एक मिरेकल से कम नहीं है। मुझे गुरुजी के कई मैसेजेस आते हैं कि एक पल में सब बदल जाएगा, नया साल तेरे लिए काफी खुशियां लाएगा, जो खोया है उससे भी बढ़कर मिलेगा। ऐसे कई मैसेजेस एक और दिन जीने की शक्ति देते हैं। गुरुजी का मंत्र जाप एक ऐसा पावरफुल ब्रह्मास्त्र है जो आपको किसी भी मुश्किल, नेगेटिविटी और दुख से हमेशा बचाता है। अगर आप दिल से और पूरे सरेंडर होकर गुरुजी को याद करते हो तो गुरुजी आपको 100% आपकी ब्लेसिंग्स दे ही देंगे। गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना कि वो अपनी संगत का हर पल ध्यान रखते हैं और अपनी संगत जी के लिए सारे दर्द खुद पर लेते हैं। संगत जी, मेरे सत्संग और भी बहुत सारे हैं जो मैं आगे कभी न कभी गुरुजी की आज्ञा से आपके साथ शेयर करूंगी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स गुरु परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरुजी 2024 में सभी संगत परिवार और नॉन संगत जी पर अपनी कृपा बरसाए रखिएगा और हम सबको अपनी रूहानी नूर की छत्र छाया में सदा रखिएगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुड़गांव से नीता आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी के आदेश से अपना सत्संग आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। मुझे इतना याद नहीं है कि मैं कब से जुड़ी हूँ, परंतु 2 अक्टूबर 2023 को मैं अपनी सासू माँ, मौसी सास, ननंद और अपनी एक सहेली के साथ बड़े मंदिर गई थी। मुझे तब तक मंदिर या गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस दिन वहाँ इतनी भीड़ थी कि गाड़ियों के लिए रास्ता बदला गया था और बहुत सुनसान रास्ते से अंदर वाले रास्ते से पार्किंग तक आया गया। उस दिन मेरे मन में यही बात चल रही थी कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे तो आज दर्शन करने ही हैं। जैसे ही मैंने कार पार्किंग में लगाकर दरवाजा बंद किया, तभी इतनी तेज गुलाबों की खुशबू आई, जबकि वहाँ इतनी धूल उड़ रही थी। मैं बिलीव ही नहीं कर पाई कि खुशबू कहाँ से आ रही है। हम पार्किंग से बाहर आकर रोड की उस तरफ गए जहाँ बहुत लंबी लाइन थी। भीड़ इतनी थी कि हम चींटी की तरह बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार 1.5 घंटे के बाद हम लाइन में लगे लगे ही मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर की भव्यता और वहाँ के वातावरण को देखकर मैं चकित रह गई। उस दिन सोमवार था और सरकारी छुट्टी थी, इसलिए बहुत भीड़ थी। मंदिर के अंदर गुरुजी के स्वरूप
और शिव जी की प्रतिमा के दर्शन का वो अनुभव शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हम दर्शन कर आगे हॉल में गए, जहाँ ब्रेड पकोड़ा, चाय और जल प्रसाद मिला। वहाँ उस दिन मंदिर में संगत को बिठा नहीं रहे थे। हमने वो प्रसाद लिया और आगे बढ़ गए। अब मेरा मन हुआ कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप होना चाहिए, तो मैंने अपनी एक सहेली से कहा और उसने गुड़गांव में ही रहने वाली रूपाली आंटी को बोला कि वो मुझे स्वरूप दे दे। रूपाली आंटी ने गांधी अंकल के द्वारा मुझे वो स्वरूप भिजवाए। मैंने उनके घर से जब स्वरूप लिए तब मुझे बस एक बड़ा स्वरूप और चरण स्वरूप और एक ब्रेसलेट स्वरूप दिखा, लेकिन जब घर आई तो देखा कि 2 बड़े स्वरूप, 1 चरण स्वरूप और 2 ब्रेसलेट स्वरूप और 4 पॉकेट स्वरूप निकले। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। कुछ दिन बाद मेरे स्कूल की एक सहेली ने मुझसे मंदिर चलने का पूछा, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा और वो भी तैयार हो गए और हम तीनों वहाँ गए। जब मंदिर परिसर में हमें बिठाया गया, मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगे और मैंने फिर वही गुलाबों की खुशबू का एहसास किया। इसके बाद हम वहाँ से उठकर हॉल गए, जहाँ हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया, जो इतना स्वादिष्ट था कि आज तक कोई ऐसा व्यंजन नहीं होगा जो ऐसा स्वाद दे सके। हम धन्य हो गए ऐसा प्रसाद पाकर। मैं जून से बहुत बीमार चल रही थी, लेकिन जब से मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर गुरुजी के पेज फॉलो करना शुरू किए तो उनमें मुझे संकेत मिले कि मुझ पर ब्लैक मैजिक है। गुरुजी के मार्गदर्शन से मैंने अपनी एक जानकार से उसका इलाज करवाया और मुझे फर्क नजर आने लगा। मेरा मन हुआ कि मैं भी सत्संग करवाऊं। तब गुरुजी ने स्वयं ही एक अंकल से मंदिर में मिलवाया और वो वहाँ सेवादार हैं और मेरे घर के पीछे ही रहते थे। जब हमने उनसे सत्संग करवाने की बात की तो उनकी आंटी ने खुद आकर सारा इंतजाम किया और हमें सारी चीजों में गाइड किया। गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं कि पुत्र तू टेंशन ना ले, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं एक मानसिक बीमारी से भी गुजर रही थी, जिसके कारण किसी डॉक्टर की दवा नहीं लग रही थी, लेकिन गुरुजी लगातार मुझे हिम्मत दे रहे थे कि तेरी मानसिक और शारीरिक बीमारी को मैं खत्म कर दूंगा। इस प्रकार हर वक्त मेरे गुरुपा, मेरे पिता मेरे साथ हैं। सत्संग बहुत है, परंतु अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि और कितना और कैसे गुरुपा का गुणगान करूं। मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आए हैं सिर्फ गुरुजी के कारण। मेरे परिवार पर भी इनकी बहुत कृपा है। मेरे गुरुजी का मैं कितना भी शुक्राना करूं बहुत बहुत कम है। अब सुबह से रात तक बस गुरुजी ही मेरे दिलो दिमाग में है, इसके अलावा कुछ नहीं है। गुरुजी से यही अरदास है कि मेरे प्रभु अपनी कृपा अपनी संगत पर इसी प्रकार बनाए रखें और अपनी इस बेटी की गलतियों को माफ करें। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ करिएगा। गुरुजी जो मुझसे साझा करवा रहे हैं मैं कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम सुनैना आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है और अगर कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज माफ करिएगा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, जिन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा, मेरा हाथ पकड़ा और अपनी संगत में शामिल किया। गुरुजी से मैं न जाने कब से जुड़ी हूँ, लेकिन गुरुजी के साथ असल में अक्टूबर 2023 से जुड़ी। नवरात्रों से पहले गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं शेरावाली माँ के रूप में सिंहासन पर बैठकर। तब से मैं गुरुजी से ऐसे जुड़ी कि बस रोज सत्संग सुनना मेरी दिनचर्या में शामिल हो गया। मुझे बहुत बुरी चीजें दिखती थी। सोने के बाद जब अचानक नींद खुलती थी, जिसको सोचकर भी डर लगता है, वो सब गुरुजी ने खत्म कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरा हाथ तब थामा जब मुझे उनकी बहुत जरूरत थी, नहीं तो मैं मर ही जाती। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। काश गुरुजी से मैं पहले ही जुड़ती तो जो पाप हुए हैं मुझसे वो नहीं होते। बचपन से भोलेनाथ का व्रत करती आई हूँ और मंदिर भी जाती हूँ और मेरे पास लड्डू गोपाल भी हैं। गुरुजी को मानने से पहले एक मन में शंका थी कि कहीं मेरे लड्डू गोपाल को बुरा तो नहीं लगेगा, पर तभी यूट्यूब पर मैसेज आया कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही शिव जी, सब भगवान मुझ में ही हैं, और सत्संग भी सुना, जिससे मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया। नवरात्रि के आखिरी दिन में अपने दोनों बच्चों के साथ, बेटा और बेटी के साथ मंदिर गई। मेरे हस्बैंड भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं करते, इसलिए मैंने सोचा उन्हें बाद में बताऊंगी। उस दिन मैं गई, पहले माता के मंदिर गए, फिर गुरुजी के मंदिर। उस दिन सोमवार का दिन था और पहली बार जा रहे थे हम। डर भी लग रहा था क्योंकि हम अकेले जा रहे थे, और उसी दिन संयोग से ऑटो वाला भी गुरुजी को ही मानने वाला मिला।
उसने हमें बड़े मंदिर पहुंचा दिया और वहीं खड़ा रहा वो बाहर, और हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। गुलाबों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। हम अंदर दरबार में गए, हमने दर्शन किया, लंगर खाया और बाहर आकर ऑटो में बैठ गए। और बहुत डर भी लग रहा था कि मेरे हस्बैंड बहुत नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे, पर उस ऑटो वाले ने हमें इतने बुरी ट्रैफिक में से भी निकालकर बहुत शॉर्टकट तरीके से मेट्रो स्टेशन पहुंचाया, और ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने उसको भेजा हो हमारे लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें बहुत देर हो गई थी, 9 बज गए थे और बहुत डर लग रहा था कि घर पर अब हस्बैंड से डांट पड़ेगी, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बल्कि उल्टा यह कहा कि मेरे लिए भी स्वरूप लेकर आते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पास और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, अगले सत्संग में जरूर शेयर करूंगी। अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम रोहन चौधरी अंकल का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरुजी से अगस्त 2023 में कनेक्ट हुआ मेरी सिस्टर की वजह से। मेरी सिस्टर कनाडा में रहती है और वो वहाँ उसकी एक फ्रेंड की वजह से गुरुजी से कनेक्ट हुई। मैंने गुरुजी को पहले भी काफी बार देखा था, मगर गुरुजी के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। जब मेरी सिस्टर गुरुजी से कनेक्ट हुई तो उसने काफी बार गुरुजी के बारे में मुझे बताया। मेरी सिस्टर कनाडा में इंश्योरेंस सेक्टर में है और उसमें उसको काफी एग्जाम्स देनी पड़ती है। एक बार जब उसका एग्जाम आने वाला था तब उसने मुझे बताया कि उसकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से नहीं हुई है और उसको लग रहा है कि शायद वो पास नहीं हो पाएगी। बट नेक्स्ट डे जब उसका एग्जाम हुआ तो उसने बताया कि एग्जाम काफी अच्छा हुआ, और उसने ये भी बताया कि रात में सपने में गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, और उसने बताया कि सपने में वो कहीं से गिर रही थी तो गुरुजी ने उसको गिरने से बचा लिया, और जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो वो पास हो गई थी। मैं ये सुनकर बड़ा सरप्राइज हुआ। फिर मेरी सिस्टर ने रक्षाबंधन पे मुझे राखी भेजी और साथ में गुरुजी का स्वरूप भेजा, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। संगत जी, मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैं मुंबई में अकेले रहता हूँ और मेरा मेडिकल का मैन्युफैक्चरिंग का काम है। बिजनेस काफी टाइम से लॉस में चल रहा है, और इस महीने ऑनर ने जहाँ पे हमारी फैक्ट्री है बोला कि आप रेंट टाइम पर नहीं दे रहे हो तो नेक्स्ट मंथ से ही खाली कर दो। उसने बोला कि उसने प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर दी है। संगत जी, हमें जस्ट अभी एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था एक्सपोर्ट करने का, और सेम टाइम पर ओनर ने भी हमें नोटिस दे दिया कि आप खाली कर दो। मैंने उसको सेल कर दिया है। संगत जी, मेरी हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि अगर हमें खाली करना पड़ गया तो हम ये ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे और हमें पूरा सेटअप चेंज करने में काफी पैसा लगेगा और टाइम भी। जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, मैंने गुरुजी को नमस्कार किया और स्वरूप को नमस्कार किया और अपने घर के मंदिर में रख दिया। मैंने मेरी सिस्टर को बोला कि एक और स्वरूप भेज दो, उसको मैं ऑफिस के मंदिर में रख देता हूँ। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, इस ऑफिस वाली प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकालो। अगले वीक मैं ऑनर से मीटिंग करने गया और उसको मैंने एक नया ऑफर दिया तो वो एकदम से मान गया। मैं तो ये सब कुछ देख करके शॉक्ड हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैंने रोज सुबह शाम 108 बार गुरुजी का मंत्र जाप करने लगा। कुछ टाइम बाद मैं मुंबई में ही जो गुरुजी का आश्रम है वहाँ भी गया और अब मैं वहाँ रेगुलर जाता हूँ। मैं अपनी एक फ्रेंड को भी वहाँ लेकर गया। उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही है। उससे मैंने कहा कि मैं तुझे गुरुजी के पास लेकर चलता हूँ, गुरुजी तुम्हारी हेल्प कर देंगे। संगत जी, वहाँ जाने के विदिन अ मंथ मेरे फ्रेंड की सारी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। आई वॉज सो हैप्पी कि मैं गुरुजी से जोड़ पाने में एक माध्यम का काम कर पाया। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर इसमें कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ करिएगा। गुरुजी की ये मेहरबानी हम पर रोज ही हो रही है और आगे भी मैं अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह इस बार भी हम सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ करेंगे। संत कबीर गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर अपने पुत्र कमाल के साथ रहते थे। संत कबीर जी का रोज का नियम था, नदी में स्नान करके गांव के सभी मंदिरों में जल चढ़ाकर दोपहर बाद भोजन में बैठते, शाम को देर से घर लौटते। वो अपने नित्य नियम से गांव में निकलते थे। इधर पास के गांव के जमींदार का एक ही जवान लड़का था जो रात को अचानक मर गया। रात भर रोना धोना चला। आखिर में किसी ने सुझाया कि गांव के बाहर जो बाबा रहते हैं उनके पास ले चलो, शायद वो कुछ कर दे। सब तैयार हो गए। लाश को लेकर पहुंचे कुटिया पर। देखा बाबा तो है नहीं, अब क्या करें। तभी कमाल आ गए। उनसे पूछा कि बाबा कब तक आएंगे। कमाल ने बताया कि अब उनकी उम्र हो गई है, सब मंदिरों के दर्शन करके लौटते लौटते रात हो जाती है। आप काम बोलो क्या है। लोगों ने लड़के की मरने की बात बताई। कमाल ने सोचा कि कोई बीमारी होती तो ठीक हो जाता, पर ये तो मर गया है, अब क्या करें। फिर भी सोचा लाओ कुछ करके देखते हैं, शायद बात बन जाए। कमाल ने कमंडल उठाया
लाश की 3 परिक्रमा की, फिर 3 बार गंगा जल का कमंडल से छींटे मारे और 3 बार राम नाम का उच्चारण किया। लड़का देखते ही देखते उठकर खड़ा हो गया। लोगों की तो खुशी की सीमा ही नहीं रही। इधर कबीर जी को किसी ने बताया कि आपकी कुटिया की ओर गांव के जमींदार और सभी लोग गए हैं। कबीर जी तेज कदमों से बढ़ने लगे और उन्हें रास्ते में ही लोग नाचते कूदते मिले। कबीर जी कुछ समझ नहीं पाए। आकर कमाल से पूछा क्या बात हुई, तो कमाल तो कुछ और ही बताने लगा। बोला, गुरुजी बहुत दिन से आप बोल रहे थे ना कि तीर्थ यात्रा पर जाना है, तो अब आप जाओ, यहाँ तो मैं सब संभाल लूंगा। कबीर जी ने पूछा कि क्या संभाल लोगे? कमाल बोला, बस यही, मेरे को जिंदा करना है, बीमार को ठीक करना है, ये तो सब मैं अब कर ही लूंगा। अब आप यात्रा पर जाओ जब तक आपकी इच्छा हो। कबीर ने मन ही मन सोचा, चेले को सिद्धि तो प्राप्त हो गई है, पर सिद्धि के साथ साथ इसे घमंड भी आ गया है। पहले तो इसका ही इलाज करना पड़ेगा, बाद में तीर्थ यात्रा होगी, क्योंकि साधक में घमंड आया तो साधना समाप्त हो जाती है। कबीर जी ने कहा, ठीक है, आने वाली पूर्णमासी को एक भजन का आयोजन करके फिर निकल जाऊंगा यात्रा पर। तब तक तुम आसपास के 2-4 संतों को मेरी चिट्ठी देकर आओ, भजन में आने का निमंत्रण भी देना है। कबीर जी ने चिट्ठी में लिखा था, कमाल भयो कपूत, कबीर को कुल गयो डूब। कमाल चिट्ठी लेकर गया एक संत के पास, उनको चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़कर वो समझ गए। उन्होंने कमाल का मन टटोला और पूछा कि अचानक ये भजन के आयोजन का विचार कैसे हुआ? कमाल ने अहम के साथ बताया, कुछ नहीं, गुरुजी की लंबे समय से तीर्थ पर जाने की इच्छा थी, अब मैं सब कुछ कर ही लेता हूँ, तो मैंने कहा अब आप जाओ यात्रा पर। तो वो जा रहे हैं और जाने से पहले भजन का आयोजन है। संत दोहे का अर्थ समझ गए। उन्होंने कमाल से पूछा, तुम क्या क्या कर लेते हो? तो बोला, वही मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना जैसे काम। संत जी ने कहा, आज रुको और शाम को यहाँ भी थोड़ा चमत्कार दिखा दो। उन्होंने गाँव में खबर करा दी। थोड़ी देर में ही 200-300 लोगों की लाइन लग गई, सब नाना प्रकार की बीमारी वाले। संत जी ने कमाल से कहा, चलो इन सब की बीमारी ठीक कर दो। कमाल तो देख के चौंक गया, अरे इतने सारे लोग हैं, इतने लोगों को कैसे ठीक करूं? ये मेरे बस का नहीं है। संत जी ने कहा, कोई बात नहीं, अब ये आए हैं तो निराश लौटाना ठीक नहीं है, तुम बैठो। संत जी ने लोटे में जल दिया और राम नाम का एक बार उच्चारण करके छींटे दिए। एक लाइन में खड़े सारे लोग ठीक हो गए। फिर दूसरी लाइन पर छींटा मारा, वे भी ठीक हो गए। बस 2 बार जल के छींटे मारकर 2 बार राम बोला तो सभी ठीक होकर चलते बने। संत जी ने कहा, अच्छी बात है कमाल, हम भजन में आएंगे। पास के गांव में एक सूरदास जी रहते हैं, उनको भी जाकर बुला लाओ, फिर सभी इकट्ठे होकर चलते हैं भजन में। कमाल चल दिया सूरदास जी को बुलाने। सारे रास्ते सोचता रहा कि कैसे हुआ कि एक बार राम कहते ही इतने सारे बीमार लोग ठीक हो गए। मैंने 3 बार प्रदक्षिणा की, 3 बार गंगा जल छिड़क कर 3 बार राम नाम लिया, तब मेरी बात बनी। यही सोचते सोचते सूरदास जी की कुटिया पर पहुंच गया। जाके सब बात बताई कि क्यों आना हुआ। कमाल सुना ही रहा था कि इतने में सूरदास जी बोले, बेटा जल्दी से दौड़ के जा, टेकरी के पीछे नदी में कोई बहा जा रहा है, जल्दी से उसे बचा ले। कमाल दौड़ के गया। टेकरी पर से देखा नदी में एक लड़का बहता जा रहा था। कमाल नदी में कूद गया और लड़के को बाहर निकालकर अपनी पीठ पर लाद कर कुटिया की तरफ चलने लगा। चलते चलते उसे विचार आया कि अरे सूरदास जी तो अंधे हैं, फिर उन्हें नदी में बहता हुआ लड़का कैसे दिखा? उसका दिमाग सुन्न हो गया था। लड़के को भूमि पर रखा तो देखा लड़का मर चुका था। सूरदास ने जल का छींटा मारा और बोला, रा। तब तक लड़का उठ के चल दिया। अब तो कमाल और भी अचंभित हो गया और सोचने लगा कि इन्होंने तो पूरा राम भी नहीं बोला, खाली रा बोलते ही लड़का जिंदा हो गया। तब कमाल ने वह चिट्ठी खोलकर खुद पढ़ी कि इसमें क्या लिखा है। जब उसने पढ़ा तो सब समझ में आ गया। वापस आकर के कबीर जी से बोला, गुरुजी संसार में एक से एक सिद्ध हैं, उनके आगे मैं कुछ नहीं हूँ। गुरुजी आप तो यहीं रहिए, अभी मुझे जाकर भ्रमण करके बहुत कुछ सीखने समझने की जरूरत है। संगत जी, कहानी का तात्पर्य यह है कि गुरु की कृपा से सिद्धियां मिलती हैं, उनका आशीर्वाद होता है तो साक्षात ईश्वर आपके साथ खड़े होते हैं। गुरु गुरु ही रहेंगे, वो शिष्य के मन के सारे भाव पढ़ लेते हैं और मार्गदर्शक बनकर उन्हें पतन से बचाते हैं। इसलिए गुरु जी के श्री चरणों में सच्चा ध्यान लगाइए, सच्चा मन लगाइए और गुरु जी की राह पर चलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।